नमो बुद्धाय दोस्तों। जो पिछले वीडियो थे ये उनकी आगे की कड़ी है। दोस्तों, अब तक आपने देखा किस तरह से महर्षि कश्यप बुद्ध के शरण में आए, उसके बाद राजा बिंबिसार बुद्ध की शरण में आए। और ऐसा नहीं है एक यही राजा बिंबिसार ही अकेले बुद्ध की शरण में आए, अनेकों राजा, मंत्री, सेठ, बड़े ही धनी व्यक्ति, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति जो थे वो अपने समय के, वो बुद्ध की शरणागत हुए और बुद्ध ने उनको धम्म दीक्षा दी, धम्म देशना भी दी। तो उसी कड़ी में आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये कहानी है अनाथ पिंडक की। नाम शायद सुना होगा आपने। अनाथ पिंडक, जिनका वास्तविक नाम सुदत्त था, वो अनाथों को यानी कि गरीबों को अत्यधिक दान दक्षिणा दिया करते थे, इसलिए उनका नाम अनाथ पिंडक पड़ा, क्योंकि वो अनाथों को यानी कि गरीबों को मदद किया करते थे। तो उससे आगे हम शुरू करते हैं इस कहानी अनाथ पिंडक की यानी सुदत्त की, वो किस तरह से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और फिर मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं विनय करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इस कहानी का मर्म समझ पाएंगे। और अगर ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनाथ पिंडक कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, जिसे पाली में सावत्थी कहते हैं, कि एक धनवान नगर सेठ या श्रेष्ठी या सेठी थे। भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती एक बड़ी समृद्ध नगरी थी। कौशल जनपद के राजा प्रसेनजित थे। अनाथ पिंडक राजा प्रसेनजित के खजांची थे। अनाथ पिंडक का असली नाम सुदत्त था। सुदत्त अनाथों गरीबों को उदार भाव से खूब दान देते थे, जिस कारण लोग उन्हें अनाथ पिंडक या फिर पिंड यानी कि भोजन कहकर सम्मानित किया करते थे। सुदत्त कुल के से वैश्य, पेशे से व्यापारी, गुण स्वभाव से दयालु और दानवीर महापुरुष थे। अनाथ पिंडक का विवाह राजगृह के नगर सेठ की बहन पुष्प लक्षणा से हुआ था। इनके एक पुत्र एवं 3 पुत्रियां थीं। पुष्प लक्षणा का नाम जैसा था वैसे ही उसके गुण भी थे। अपने पति की दानवीर के रूप में प्रसिद्धि के पीछे इनका भी बड़ा योगदान था। भगवान बुद्ध से अनाथ पिंडक की पहली मुलाकात उस समय हुई जब एक बार व्यापार के काम से वह राजगृह गए हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के बाद पहले वर्ष में राजगृह में ही विहार कर रहे थे। राजगृह के नगर सेठ अनाथ पिंडक के साले दोनों एक दूसरे के घर जाने पर खूब आवभगत करते थे। अनाथ पिंडक जब भी राजगृह आते तो साला स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ता था, परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर पहुंचने पर सामान्य कुशल मंगल पूछने के बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गया, मानो उस पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आई हो जिसे पूरा करने में वह तन मन से लगा हुआ था, मानो किसी बड़े आयोजन की तैयारी के लिए नौकर चाकरों को निर्देश दे रहा हो ताकि आयोजन की सफलता में कोई कमी न रह जाए। उस कारण को जानने के लिए अनाथ पिंडक ने उत्सुकतावश प्रश्न किया, बंधुवर, क्या तुम्हारे यहाँ कोई विवाह उत्सव है या महायज्ञ है, या मगध राजा बिंबिसार को घर पर आमंत्रित कर रखा है जो उनकी तैयारी में इतनी भाग दौड़ कर रहे हो? नगर सेठ ने उत्तर दिया, बंधुवर, न मेरे यहाँ कोई विवाह उत्सव है, न कोई महायज्ञ है, न मगध राजा बिंबिसार को मैंने आमंत्रित किया है, बल्कि सच्चाई यह है कि भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कल भोजन के लिए मेरे यहाँ आमंत्रित हैं। बुद्ध शब्द सुनते ही अनाथ पिंडक रोमांचित हो उठे। न जाने कब की पुण्य पारमी उनके मन में जाग गई। शुद्ध बुद्ध ऐसी हो गई कि अगले दिन बुद्ध के पधारने से एक बार भी नहीं बल्कि 3 बार सच्चाई का पक्का कर लिया। उनके मन में बुद्ध के प्रति तेज श्रद्धा भाव जागृत हुआ। बुद्ध के दर्शन के लिए धम्म संवेग इतना प्रबल हो रहा था, तत्काल मिलने की इच्छा हुई, लेकिन दिन ढल चुका था। भगवान बुद्ध नगर के बाहर बेल्लू वन में भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। नगर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अनाथ पिंडक बिस्तर पर सो गए, लेकिन आंखों में नींद कहाँ। रात को सुबह समझकर
3 बार उठे, चौथी बार नींद खुली तो अंधेरा होने के बावजूद अकेले ही घर से निकल पड़े। भगवान के दर्शन की प्रबल इच्छा मन में हिलोरे मार रही थी। अभी सुबह नहीं हुई थी, धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ। खुले द्वार को पार कर जिस बेल्लू वन में भगवान ठहरे हुए थे वहां पहुंच गए। सूर्य की पहली किरणें बांस के पत्तों पर पड़कर चमक रही थी। बुद्ध अपने नित्य नियम के अनुसार भोर बेला में चक्रमण कर रहे थे, टहलते हुए ध्यान कर रहे थे। अनाथ पिंडिक जैसे ही कुछ पास पहुंचे, भगवान ने आमंत्रित करते हुए पुकारा, आओ सुदत्त। बुद्ध ने सुदत्त को नाम लेकर पुकारा। इसी से वह हर्ष विभोर हो उठे, भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनके पैरों में लिपट गए और उनके साथ ही बुद्ध की कुटिया तक गए। भगवान उस रात खुले आसमान पत्तों पर ही सोए थे। सुदत्त विनम्रता से पूछा, बनते बीती रात भगवान को नींद तो सुख से आई? भगवान को उत्तर था, निर्वाण प्राप्त सदा सुख से सोता है। वह राग द्वेष मोह से मुक्त हो जाता है, तृष्णा को मारकर दुखों से मुक्त होकर शांति को प्राप्त कर सुख से सोता है। सदाचार का जीवन सुख का आधार है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में आगे कहा, संसार में आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा संसार में आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है तो संसार में दुख क्यों है? फिर से मैं बोलूंगा, यदि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है तो संसार में दुख क्यों है? क्योंकि अच्छे व बुरे कर्मों का कर्ता वही होना चाहिए और उनके फल के लिए वही जिम्मेदार होना चाहिए। ईश्वर के विचार का कोई आधार नहीं है, इसलिए संसार में जो भी है उसका कारण है। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण के सिद्धांत पर चलता है। हमारे कर्म ही अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं, इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक ने कहा, तथागत आपने जो कहा वह पूरी तरह सत्य है, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। मैं गृहस्थ जीवन में व्यापार के कारण बहुत व्यस्त हूँ, धन तो बहुत कमाता हूँ लेकिन सारे दिन चिंताओं में घिरा रहता हूँ। मैं अपने व्यवसाय को बहुत खुशी और मेहनत से करता हूँ। मेरे व्यापार से जुड़े अनेक लोगों के परिवारों का जीवन निर्वाह होता है। बनते मैंने सुना है आपके शिष्य भिक्षु जीवन में बहुत सुखी हैं और संसारिक सुखों को ही दुखों का कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने भी राजपाट ऐश्वर्य को छोड़कर ही बुद्धत्व प्राप्त किया, सत्य को खोजा। मेरी हमेशा मानव जगत की भलाई करने की इच्छा रहती है, तो भगवान क्या मुझे अपना घर परिवार संपत्ति व्यापार को छोड़कर धम्म मार्ग का सुख प्राप्त करने के लिए भिक्षु बन जाना चाहिए? तथागत ने कहा, धार्मिक जीवन का सुख वह हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है। यदि कोई धनवान है तो वह धन का गुलाम नहीं बने, धन के प्रति आसक्ति नहीं रखे, धन का घर परिवार व्यवसाय व दान में सदुपयोग करें, रोके नहीं। सुदत्त, तुमने मेरा यही कहना है, गृहस्थ जीवन में ही रहो, मेहनत व ईमानदारी से व्यापार करो। धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा मनुष्य को अपना दास नहीं बनाते, बल्कि इसके प्रति मनुष्य का जो राग मोह और तृष्णा है, आसक्ति है, वही उसे दास बना देती है। सुदत्त, बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सुखी बनाने के लिए घर परिवार या संसार का छोड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी है आत्मा परमात्मा के भ्रम से मुक्त होना। मन को विकारों से मुक्त कर शुद्ध करें, मन को निर्मल करें, इंद्रिय विषयों रूप स्वाद गंध ध्वनि स्पर्श के सुखों की इच्छाओं का त्याग करें। यही सुखी जीवन का श्रेष्ठ जीवन का आधार है। यदि कोई व्यक्ति गृह त्याग कर भिक्षु जीवन आराम व आनंद के लिए ग्रहण करता है तो वह घृणित जीवन है। संसार में व्यक्ति ग्रस्त हो तो चाहे वह शिल्पी हो, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे या गृह त्याग कर भिक्षु जीवन में ध्यान साधना करे, उपदेश दे, उन्हें अपना काम पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। जिस तरह पानी में उगते हुए भी कमल पानी से अछूता रहता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति संसार में रहते हुए क्रोध मोह लोभ घृणा ईर्षा से मुक्त रहे और परमार्थ का जीवन बिताए, उसका मन आनंद शांति और सुख से भर जाएगा। भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर अनाथ पिंडिक को पता चल गया कि यही सही मार्ग है, यही सत्य का मार्ग है, यही धम्म का मार्ग है, यही बुद्धि और प्रज्ञा का मार्ग है और इसी पर चलकर मानव जगत का कल्याण
हो सकता है। भगवान के प्रति सुदत्त की आस्था और बढ़ गई। उन्होंने तथागत के चरणों में नतमस्तक होकर वंदना की और प्रार्थना की कि भगवान उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। अगले दिन अपने साले के घर पर भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध की देशना सुनी। उन्हें अपार हर्ष हुआ। हृदय कमल खिल उठा। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान, अभी तक कौशल के लोगों को सद्धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। मैं आपको कौशल जाकर कुछ समय रहने का आमंत्रण देता हूँ। कौशल के लोगों पर दया करें। बुद्ध ने वरिष्ठ शिष्यों से बातचीत कर सुदत्त का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। राजगृह में अपने व्यापार का काम पूरा कर अनाथ पिंडक श्रावस्ती चले गए। रास्ते भर वह इसी आनंद की अनुभूति में विभोर होते हुए, इस लोक में बुद्ध आ गए हैं, उन भगवान को मैंने आमंत्रित किया है, वह इसी मार्ग से आएंगे। वह रास्ते में बगीचे, कुएं, पानी की सुविधाएं करवाते गए ताकि आते समय तथागत और उनके शिष्यों को कोई तकलीफ न हो। श्रावस्ती आकर अनाथ पिंडक कौशल के राजकुमार जेत का विशाल व सुंदर जेतवन 18 करोड़ असरफियों में खरीद लिया। वहां एक विशाल विहार बनवाया जिसका नाम जेतवनाराम रखा गया। अंदर सभागृह, बगीचे, विश्राम स्थल बनवाए गए। भगवान बुद्ध की प्रेरणा से उन्होंने इसे भिक्षु संघ के लिए समर्पित कर दिया। भगवान बुद्ध ने 20वें से 45वें वर्षावास लगातार श्रावस्ती में ही किए। अनाथ पिंडक भी यही चाहते थे, भगवान यहीं ज्यादा रहकर लोक कल्याण की शिक्षा देवें। महान दानवीर अनाथ पिंडक अपने मानवीय गुणों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था महान अनाथ पिंडक यानी सुदत्त और भगवान बुद्ध की कहानी। किस प्रकार भग अनाथ पिंडक बुद्ध की शरण में आए और किस प्रकार उनने अपने कौशल देश में उनको सद्धर्म की शिक्षा देने और देशना देने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये निश्चित ही मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, वो भी इसी प्रकार का होगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।